बड़ा शुभ माना जाता है। और मैं चाहूँगा आप सभी से कि कृपया इस कार्यक्रम में, और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा ये कार्यक्रम हिंदी राइटर्स गिल्ड के फेसबुक पेज पे डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, और जो दर्शक यहाँ नहीं आ पाए हैं उनसे निवेदन रहेगा वो जुड़े और इस कार्यक्रम का आनंद उठाएं। बहुत सुंदर कार्यक्रमों की रूपरेखा हमने यहाँ पे तैयार की है और बड़ी मेहनत से लोगों ने अपने कार्य क्षेत्र के से निपटने के बाद दिन रात एक करके इसमें परिश्रम किया है। आप जरूर आनंद लेंगे। और मैं मैं निवेदन करता हूँ हमारे टोरंटो क्षेत्र की बहुत ही जानी पहचानी लेखिका और संगीतज्ञ श्री मानुषी चटर्जी, जो कि यहाँ टोरंटो के विभिन्न कार्यक्रमों में एक ऐसा नाम है जो बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ किया जाता है। मंच संचालन हो, टीवी प्रोग्राम्स हो, एक रागमाला टीवी प्रोग्राम है, उसकी वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सदस्य हैं। तो ये बड़े सम्मान की बात है कि वे आज यहाँ पे इस कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से कर रही हैं। आप सब तालियों से उनका स्वागत करें। जय
बहुत सुंदर भानुषी जी, माँ सरस्वती आपके कंठ में बैठी हैं और हृदय में आपकी जो लेखनी चलती है वो भी माँ सरस्वती का ही आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया वंदना से शुरुआत हुई है तो कार्यक्रम और अच्छा आगे बढ़ेगा। अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ वे इस संस्था के हिंदी राइटर्स गिल्ड के सह संपादक हैं, सह संस्थापकों में से एक हैं और 18 वर्षों से अधिक वे एक पत्रिका जैसे ई पत्रिका है साहित्यकुंज.net पत्रिका है और वो उसका 18 वर्षों से संपादन करते आ रहे हैं और आप देखेंगे कि उनकी तपस्या है हिंदी के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा है और हम बड़े सम्मानपूर्वक के साथ मैं आमंत्रित करूंगा श्री सुमन कुमार गांधी जी को कि वे मंच पे आएं और अतिथियों का मुख्य अतिथि का स्वागत करें। आदरणीय श्री सुमन जी। हिंदी राइटर के शब्दों सब 2023 में हार्दिक स्वागत है। मैं गिल की ओर से हमारे मुख्य अतिथि भारतीय काउंसिल आवास चांसली के प्रमुख श्री संजीव सकलानी जी का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने व्यस्त समय से कुछ समय निकाल इस कार्यक्रम के लिए निकाला। भारतीय काउंसिल आवास से हम हिंदी साहित्य की गतिविधियों को निरंतर बनाए रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हमेशा से समर्थन और प्रोत्साहन मिलता है। एक बार हमें आता है कोरोना काल के पश्चात हम अपना वार्षिक महोत्सव नहीं कर पाते। उसका कारण पैसे का अभाव है। संस्था का कोष प्राप्त हुआ परंतु उसमें से अधिकतर राशि हमने भारत में कोविड आपदा के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते जन सेवा में संस्थाओं को इसलिए इसी कार्यक्रम को आप हमारा वार्षिक उत्सव दे सकते हैं। अगले वर्ष में आप लोग की आर्थिक सहायता से पूरे संस्था बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आप हमारा साथ दें, ऐसे हमारी आशा है। इस अवसर पर अपने सहयोगियों की पुण्य स्मृतियों को जागरूक करने का और उनके आशीर्वाद के लिए प्रतिक्रिया होते हुए उन्हें पुनः स्मरण करता हूँ। वह हैं श्री अखिल भंडारी, वो हमारे सदस्य थे, हमारे एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य थे और वो बहुत अच्छे शुद्ध गजल लेखक, कहानीकार और कवि थे। महाकवि प्रोफेसर हरिशंकर राजेश, उनके बारे में जितना कहा जाता है पर संक्षेप में यहाँ पर हिंदी साहित्य को स्थापित करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो हमेशा एक व्यक्ति को प्रोत्साहित करते थे लेखनी के लिए। तो ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं उन्हीं की वजह से। श्री भगवत शरण श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे कवि थे, साहित्य सभा के संस्थापक सदस्य थे, जिनसे हम लोग हिंदी राइटर के रूप में उभरे और हम सभी उसके आजीवन सदस्य भी हैं। श्री अटल पांडे और श्री अरुण ब्रह्म ये लिखते नहीं थे, साहित्य में उनकी रुचि थी और वो स्वयं सेवा स्वेच्छा से सेवा करते थे और उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। उनका भी हम उनका आशीर्वाद चाहते हैं। अभी हाल ही में एक शख्सियत उमेश विजय जी स्वर्ग से हुए। उन्हें मैं कभी मिला तो नहीं पर उनके बारे में जानते GTA के इलाके में सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र उन्होंने शुरू किया। तो उनके लिए भी किया उसकी वजह से यहाँ पर पत्रिका स्थापित हो सके। इन समितियों के साथ
एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा है कि भविष्य में आपका सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री संजीव सकलानी जी वे मंच पे आए और अपने उद्बोधन से हमें प्रदान करें। आदरणीय सकलानी जी हेड ऑफ काउंसिल धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं हिंदी राइटर्स गिल्ड का इधर से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवसर दिया कि एक बार फिर आप लोगों के समक्ष आकर इस शादोत्सव में भाग ले सकूँ। उसका और योगेश जी ने बड़े अच्छे शब्दों में उसको वर्णन कर ही दिया कि शीत ऋतु की शीतलता को हमारी हिंदी के प्रति जो ऊर्जा है वो उसको दूर करेगी। तो आई थिंक इससे अच्छे वर्णन शब्दों में तो इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बट ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं जब से यहाँ हूँ तो मुझे समय समय पर अवसर मिलता रहता है कि मैं हिंदी राइटर्स गिल्ड के कार्यक्रम में भाग लूँ। और इसमें मेरा निहित उद्देश्य भी रहता है क्योंकि साहित्यकारों और गुणीजनों के संगत में रहने से ऐसा कहा जाता है कि आपका भी उद्धार हो जाता है। तो मेरा भी यही प्रयास है कि शायद इससे माँ सरस्वती के प्राप्त भी बने रहें और आपका कुछ फल हमें भी मिले। बट मैं फिर एक बार हिंदी राइटर्स गिल्ड का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हिंदी को प्रचारित और प्रसारित करने में इस कनाडा में विशेष रूप से जीटी एरिया में जो आप लोगों का योगदान रहा है वो बहुत सराहनीय है। और हमारा ये उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक विश्व में हिंदी को उसका जो उचित स्थान है वो दिला सकें। इस प्रयासों में अगर आपका हमें सहयोग आगे भी मिलता रहेगा ऐसी आशा है और हम आपको सहयोग देते रहेंगे हमसे जितना होगा ऐसा हमारा आश्वासन आपको रहेगा। मैं देखा था कि आपके प्रोग्राम में आज आपने कई कालजयी रचनाओं को शामिल किया है और मतलब हमारे लिए तो उनका नाम लेना ही बहुत ज़्यादा धर्मवीर भारती जी की आप कनुप्रिया रख रहे हैं। और जो रामधारी सिंह दिनकर जी का अपनी रश्मि रखी है और आदरणीय मैथिलीशरण गुप्त जी का क्या कहना है तो वो हमारे राष्ट्र कवि हैं। वो सभी साहित्यकारों और कवियों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हमारे आज़ादी में जो हमारे लोग थे उनका उन्होंने आह्वान किया, उनके वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो ऐसे कई जगह जो आपको अपने उसमें सम्मिलित किया है और उस पर चर्चा होती है और उसके ऊपर हम उसको पढ़ते हैं या उसके बारे में और जानते हैं तो अवश्य उसका हिंदी को प्रचारित करने वाला योगदान रहेगा। तो मैं आप लोग सब लोगों का अधिक समय न लेते हुए एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया और भविष्य में भी ऐसे मिलकर हम हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा को जितना हो सकेगा उसको विदेशों में उसका उचित स्थान दिलाने का उसको प्रचार प्रसार में जो भी योगदान होगा हमको धन्यवाद। मंच पे आप रहिए, आपको सम्मानित कर रहे हैं हिंदी राइटर गिल्ड से सुमन भाई जी और विक्रांत जी। धन्यवाद संजीव सकलानी जी। और अब हिंदी राइटर्स गिल्ड ने कई आयामों को छुआ है और बहुत लंबे समय से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत है और इसमें संस्थाएं जो हैं उसमें जो लोग कार्य कर रहे होते हैं उन्हीं से संस्थाएं चलती हैं। तो इन संस्थाओं में अगर कोई मूल है तो वो उसमें कार्य करता है जो उसमें कार्य कर रहा है। और अगर उनकी रिपोर्ट उनके बारे में ना बताया जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो ये इसको कहते हैं उनको जोश पैदा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ये रिपोर्ट। मेरा निवेदन है कृष्णा वर्मा जी से जो कि इस गिल्ड संस्था की से संस्थापिका हैं, निदेशिका हैं और वे अनेकों पुस्तकें लिख चुकी हैं और हाइकू की पर्याय मानी जाती हैं। कृष्णा वर्मा जी जापानी व्यक्तित्व है तो मैं बहुत कुछ है कहने के लिए इनके बारे में पर समय की उसकी वजह से मैं यहाँ ज़्यादा
उनके वर्णन नहीं कर पाऊंगा, सीधा निवेदन करूंगा कृष्णा वर्मा जी से कि वे मंच पे आएं और हिंदी राइटर्स गिल्ड की रिपोर्ट पर प्रस्तुत करें। कृष्णा जी। धन्यवाद मंगल जी। सभागार में उपस्थित आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। श्री सगलानी जी का विशेष रूप से धन्यवाद। ये सौभाग्य की बात है कि आज 3 वर्ष के बाद हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा वार्षिक कार्यक्रम शरदोत्सव आयोजित कर रहा है। गत 3-4 वर्ष कोरोना के दुख और जूम, गूगल मीट, यूट्यूब तकनीकी सहायता से हिंदी भाषा के उत्थान के सुख के दिन थे, जिसमें हमारी संस्था की वैश्विक मंच पर सशक्त उपस्थिति रही। फेसबुक पर आप हमारे अनेक सार्थक कार्यक्रम देख सकते हैं, जिनमें एक बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम रहा तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल जी को हिंदी साहित्य गौरव सम्मान 2020 में। हमारी वेबसाइट पर इस कार्यक्रम के साथ अनेक कार्यक्रमों की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। कोरोना समय का सदुपयोग लेखन और प्रकाशन से करते हुए बहुत से सदस्यों ने पहले से अधिक लेखन और प्रकाशन किए। मेरी भी 4 पुस्तकें, जिसमें हाइकू ताका सिंह का संकलित प्रकाशित हुए, सुमन कुमार खई जी और डॉक्टर शैलजा सक्सेना के संपादन, मेरे और आशा बर्मन जी के सह संपादन और पूनम चंद्रा मनु के तकनीकी सहयोग से कनाडा के लेखकों के 2 संकलन निकले, सपनों का आकाश गद्य संकलन और भावनाओं की धरती गद्य संकलन। इनका ई-प्रकाशन पुस्तक बाजार.com पर सुमन जी ने। आप उसे निःशुल्क डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने इन्हें पुस्तक रूप में भी छापा, जिसे आप यहाँ देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त सुमन जी की लाश और अन्य कहानियाँ संग्रह और शैलजा जी का लेबनान की एक रात कहानी संग्रह प्रवासी कथाकार श्रृंखला में प्रकाशित हुई। 2023 में हम लोग बहुत व्यस्त रहे, उनकी बहुत छोटी सी झलक आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 21 जनवरी को हमने टोरंटो में भारतीय कौंसलावास के साथ मिलकर विश्व हिंदी समारोह आयोजित किया, जिसमें 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के 73 बच्चों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में कौंसलाधीश अपूर्वा श्री जान पाई। बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा है, यह कनु तेरा कौन है, बूझ तो। बार बार मुझसे मेरी सखियों ने व्यंग्य से, कटाक्ष से, कुटिल संकेत से पूछा है, कनु तेरा कौन है, बोलती क्यों नहीं। बार बार मुझसे मेरे गुरुजनों ने कठोरता से, अप्रसन्नता से, रोष से पूछा है, यह कान्हा आखिर तेरा है कौन। मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई।
जब तुमने माला गूंथने के लिए कटीले झाड़ों में चढ़ चढ़ कर मेरे लिए श्वेत रत्नारे करौंदे तोड़कर मेरे आंचल में डाल दिए हैं, तो मैंने अत्यंत सहज प्रीति से गर्दन झटकाकर वेणी झुलाते हुए कहा है, कनु ही मेरा एकमात्र अंतरंग सखा है। अक्सर जब तुमने दावाग्नि में सुलगती डालियों, टूटते वृक्षों, हर हराती हुई लपटों और घुटते हुए धुएं के बीच निरुपाय, असहाय, बावली सी भटकती हुई मुझे साहस पूर्वक अपने दोनों हाथों में फूल की थाली सी सहेज कर उठा लिया और लपटे चीर कर बाहर ले आए, तो मैंने आदर, आभार और प्रगाढ़ स्नेह से भरे भरे स्वर में कहा है, कान्हा मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, सहोदर है। अक्सर जब तुमने वंशी बजाकर मुझे बुलाया है और मैं मोहित मृगी सी भागती चली आई हूं और तुमने मुझे अपनी बाहों में कस लिया है, तो मैंने डूब कर कहा है, कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य, मेरा गंतव्य। पर जब तुमने दुष्टता से अक्सर सखी के सामने मुझे बुरी तरह छेड़ा है, तब मैंने खींचकर आंखों में आंसू भरकर शपथें खा खा ही क्षण जब घनघोर बादल उमड़ आए हैं और बिजली तड़पने लगी है और घनी वर्षा होने लगी है और सारे वनपथ धुंध लाकर छिप गए हैं, तो मैंने तुम्हें अपने आंचल में दुबका लिया है, तुम्हें सहारा दे देकर अपनी बाहों में घेर कर गांव की सीमा तक तुम्हें ले आई हूं। और सच सच बताऊं तुझे कनु सांवरे कि उस समय मैं बिल्कुल भूल गई हूं कि मैं कितनी छोटी हूं और तुम वही कान्हा हो जो सारे वृंदावन को जल प्रलय से बचाने की सामर्थ्य रखते हो, और मुझे केवल यही लगा है कि तुम छोटे से शिशु हो, असहाय, वर्षा में भीग भीग कर मेरे आंचल में डूबते हुए। और जब मैंने सखियों को बताया कि गांव की सीमा पर चितवन की छांव में खड़े होकर ममता से मैंने अपने वक्ष में उस छाने का ठंडा माथा दुबकाकर अपने आंचल में उसके घने घुंघराले बाल पहुंच दिए, तो मेरे उस सहज उद्गार पर सखियां क्यों कुटिलता से मुस्काने लगी, ये मैं आज तक नहीं समझ पाई। लेकिन जब तुम्ही ने बंधु तेज से प्रदीप्त होकर इंद्र को ललकारा है, कालिय की खोज में विषैली यमुना को मथ डाला है, तो मुझे अकस्मात लगा है कि मेरे अंग अंग से ज्योति फूटी पड़ रही है। तुम्हारी शक्ति तो मैं ही हूं, तुम्हारा संबल, तुम्हारी योग माया इस निखिल पारावार में ही परिव्याप्त हुई। विराट, सीमाहीन, अदम्य, दुर्दांत।
किंतु दूसरे ही क्षण जब तुमने वेदसलता कुंज में गहराती हुई गोधली वेला में आम के एक बौर को चूर चूर कर धीमे से अपनी चुटकी में भरकर मेरे सीमंत पर बिखेर दिया तो मैं हतप्रभ हो गई। मुझे लगा कि इस निखिल पारावार में शक्ति सी, ज्योति सी, गति सी फैली हुई मैं अकस्मात सिमट आई हूँ, सीमा में बंध गई हूँ। ऐसा क्यों चाहा तुमने कान्हा? पर जब मुझे चेत हुआ तो मैंने पाया कि हाय सीमा कैसी। मैं तो वह हूँ जिसे दिग्वधु कहते हैं, कालवधु। समय और दिशाओं का सीमाहीन पगडंडियों पर अनंत काल से अनंत दिशाओं में तुम्हारे साथ साथ चलती चली आ रही हूँ, चलती चली जाऊंगी। इस यात्रा का आदि ना तो तुम्हें स्मरण है ना मुझे, और अंत तो इस यात्रा का है ही नहीं मेरे सहयात्री। पर तुम इतने निठुर हो और इतने आतुर कि तुमने चाहा है कि मैं इसी जन्म में, इसी थोड़ी सी अवधि में जन्म जन्मांतर की समस्त यात्राएं फिर से दोहरा लूं। और इसीलिए संबंधों की इस घुमावदार पगडंडी पर एक क्षण पर तुम्हारे साथ मुझे इतने आकस्मिक मोड़ लेने पड़े हैं कि मैं बिल्कुल भूल ही गई हूँ कि अब मैं कहाँ हूँ और तुम मेरे कौन हो। और इस निराधार भूमि पर चारों ओर से पूछे जाते हुए प्रश्नों की बौछार से घबराकर मैंने बार बार तुम्हें शब्दों के फूल पाश में जकड़ना चाहा है। सखा, बंधु, आराध्य, शिशु, दिव्य, सहचर, और अपने को नई नई व्याख्याएं देनी चाहिए। सखी, साधिका, बांधवी, माँ, वधू, सहचरी, और मैं बार बार नए नए रूपों में उमड़ उमड़ कर तुम्हारे तट तक आई, और तुमने हर बार अथाह समुद्र की भांति मुझे धारण कर लिया, विलीन कर लिया, फिर भी अकूल बने रहे। तुम आखिर हो मेरे कौन? मैं इसे कभी माप क्यों नहीं पाती? आपको बताना चाहूँगी कि ये आवाज़ भी आशना की थी, कोरियोग्राफी भी इसी की थी, मिक्सिंग भी सब कुछ इसी की थी, तो ये कुल जमा पूरी तरह से तनुप्रिया की।
बहुत सुंदर प्रस्तुति। और मैं बताना भूल गया था, कुछ माइक के कारण जो है मैं भी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया, और क्षमा चाहेंगे आपसे कि थोड़ा सा प्रारंभ में आपके उस जोश को हम बरकरार रखने में थोड़ा सा हमें वो थोड़ी कमी महसूस की हमने। पर है, धर्मवीर भाग जी द्वारा लिखित कनुप्रिया एक सुंदर मंचन यहाँ पे भरतनाट्यम और कथक के रूप में आपने प्रस्तुत किया। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो है हम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की सत श्री अकाल। आप सब लोगों को सत श्री अकाल। आज आप इस तरह तो बताइए हम दोनों कौन है? सरदार जी, सरदार जी। ठीक पहचाना। सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। बताइए हम दोनों अभी कौन है? मौलवी जी। पहचान लिया। राधे 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 राधे। आप सबको जय श्री राम, जय श्री राम। अब बताइए हम दोनों कौन है? पंडित जी, पंडित जी। हम लोग की वेशभूषा से सब लोग पहचान जाते हैं कि हम कौन हैं। नमस्कार, नमस्ते। अब हम दोनों कौन हैं? वंदिता जी, अविका सिंह। आपने ठीक पहचाना, ऊपर वाले ने हमें एक इंसान के रूप में ही यहाँ भेजा है, लेकिन अपनी वेशभूषा और भाषा से हमने अपने समाज को और राष्ट्र को बांट रखा है। Take the mic. Can you repeat that? सच कहा है, कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक, पानी सब में एक। बहुत खूब अविका जी और वंदिता जी। प्रणाम सभी भक्तजनों को। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखिए अब आगे क्या होता है मैत्री की राह बताने को सबको सुमार रूपे लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो आधा दो पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पे असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था साध साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है
हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले कि जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। तेजो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इनमें तू है। अंबर में कुंतल जाल दे, पद के नीचे पाताल दे। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल दे। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सहन, सांसों से पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, उसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही घूमता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, भीषण संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या के मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फल शेष नाग का टोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण में सा होगा, फिर नहीं कभी जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। और आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न गाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमोदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जना गौर चले। सामने कर सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर दर कर वे चढ़े उसे अपने रथ पर। तब चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी गात चली। शीतल होकर हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धन धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहां तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है।
चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम? वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे? सोचो क्या दृश्य विकट होगा रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्षण विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। डर है अब मैं क्या करूं, शांति को छिपा किस ओर ढूंढूं? सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी डल सकती है। बात तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा? क्या घटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षिका प्रथम लाल। बंसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने हो तत्पर। सामने सत्य आया न कभी, मां का स्नेह पाया न कभी। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहां 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, सब मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तने ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माचित चमर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भी मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके भूखा, हर भावी शोक सके भूखा, हर भावी शोक सके। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षणेक तनिक गंभीर हुआ। बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है, दिन मणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूं ग्लानित था। मैं ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मन यह सोचा करता हूं, कैसी होगी वह मां कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल धारा में धराती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, वह नागिन होगी नारी नहीं। हे कृष्ण आप अचुत ही रहिए,
इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस मां ने मेरा किया जन्म, वह नहीं नारी कुल पाली थी, सरपड़ी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, सुख से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छुपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। मां का पैर भी रख लिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भाव मुझ पर तनी रही। कन्या वरही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था कर शुद्ध पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं कुंती तब भीतर। कुंती 5 तनय लेकर भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है? क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धनधान गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदै हो जाती हैं, विषुणों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, कुंती जिस भय से भरी रही, तब मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा? सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय? यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव, यह परिवर्तन क्या है? हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह था पड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, निपटा दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। जब भीतर टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वो दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर वो सोदर भ्राता से है। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। सच है मेरे ही बल पर खाना है उसने महासबर। पर मैं कैसे में आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। हमारे काउंसलेट के जो संजीव जी आए थे वो चले गए हैं। उससे पहले मैं उन्हीं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि है तो नहीं यहाँ पर, कि हमको काउंसलेट से बहुत ही मदद मिलती है और हम उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि आगे भी इसी तरह से हमको सब मदद मिले। और हम लोग जो आपने आज देखा है वो तो झलक है, इससे भी और ऊंचे हम लोग प्रोग्राम कर चुके हैं, तो आपको दिखाने का मौका मिलेगा। पहले ही दिन से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले यहाँ बैठे उन सभी भाई बहनों का तथा आप सभी श्रोतागण का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्नेह और प्रोत्साहन गिल्ड की सबसे बड़ी पूंजी तथा धरोहर है। अपना स्नेह ऐसे ही बनाए रखें। किसी भी संस्था को चलाने के लिए सदा धन की आवश्यकता रहती है।
संस्था को डोनेशन देने के लिए सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, अब मैं तो पुरानी पीढ़ी का हो गया हूँ, हमारी नई पीढ़ी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस नई पीढ़ी की सोच, लगन और उत्साह को तो आपने देख ही लिया है। इन्हें देखकर आज इस बात का पूर्ण आभास हो रहा है कि गिल्ड का भविष्य बहुत उज्जवल है। इस युवा पीढ़ी को, इस सभी कार्यकर्ताओं को मेरा बहुत बहुत साधुवाद और ढेर सारा प्यार। बचपन में सिखाया गया था कि चोरी नहीं करनी है, लेकिन आज मैं चोरी करके कुछ ला रहा हूँ और एडमिट कर रहा हूँ कि मैंने चोरी की है। कभी प्रदीप के एक उसने उनका एक गाना था, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। उसकी जो दूसरी लाइन है उसको चोरी करके मैं ये कह रहा हूँ, ये हमारी युवा पीढ़ी, इस गिल्ड को रखना मेरे बच्चों संभाल के। क्या बात है। शरदोत्सव में भाग लेने वाले में पहली पायदान पर आते हैं हमारे बाल कलाकार श्लोक सिंह तथा अविका सिन्हा। शाबाशी के साथ साथ इन दोनों बच्चों को बहुत बहुत प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद और भविष्य में गिल्ड के उत्सवों में भाग लेने का स्थायी निमंत्रण। हमारे आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन जिन वॉलंटियरों और कलाकारों ने खुद के भाग लिया है, उनमें से कुछ को तो आपने देखा ही है। इन सभी कलाकारों और वॉलंटियरों को और ब्रेक के बाद आने वाले बाकी कलाकारों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और भविष्य में इसी मोमेंटम को कायम रखने के लिए बहुत बहुत प्रेरणाएं, प्रोत्साहन। जिन जिन वॉलंटियरों और कलाकारों ने पूरी लगन से अपनी अपनी जिम्मेवारियों को निभाया है, उनके नाम हैं। वही अगर नाम रह गया हो तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि यही नाम मेरे पास आए थे। आशना सक्सेना, वंदिता सिन्हा, दीपक राजदान, कविता सहाय, कृष्ण वर्मा, मानुषी चैटर्जी, नरेंद्र ग्रोवर, नवीन पांडे, पीयूष श्रीवास्तव, पूनम चंद्रा मनु, प्रीति अग्रवाल, संदीप कुमार, शैलजा सक्सेना, सुमन कुमार घई, सुरेश पांडे, विद्याधर, योगेश मैनके, विकास सक्सेना और लता पांडे। वाह भाई, क्या बात है, थैंक यू। हम ब्रैम्पटन लाइब्रेरी सिस्टम के भी बहुत आभारी हैं, जिन्होंने बिना किसी चार्ज के हर महीने हमें इस हॉल को अपने कार्य में करने की सुविधा देने की दी है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में जरा ध्यान दीजिए, और अंत में हम ऊपर वाले को धन्यवाद करना कैसे भूल सकते हैं। 16 दिसंबर 2021 को टोरंटो का अधिकतम तापमान था 15.2 तथा 16 दिसंबर 1910 को टोरंटो का न्यूनतम तापमान था -19.4। सर्दी का मौसम होते हुए भी आज का तापमान +4 है। आज के दिन इतना अच्छा मौसम देने के लिए मिस्टर वेदर बहुत बहुत धन्यवाद। और सबके साथ मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत स्नेह। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय विक्रांत जी। और अब मैं आमंत्रित करूंगा संस्था की कार्यकारिणी सदस्य, जिन्होंने अपनी चित्रकारी और लेखनी से हिंदी के वैश्विक मंच पर एक विशेष जगह बनाई है, आदरणीय प्रीति अग्रवाल जी, कृपया मंच पे आएं और अपनी लिखी एक लघु कथा प्रस्तुत करें। तालियों से स्वागत करें प्रीति जी। आप सबको मेरा सादर नमन। आज जो लघु कथा आपको सुनाने जा रही हूँ, मुझे विश्वास है कि उसके पात्रों से आप सब कहीं ना कहीं और कभी ना कभी जरूर मिलेंगे।
2 बरस की बिटिया को अपने से चिपका कर नजरें झुकाए ऐसे सिमट कर बैठी थी मानो कोई अपराध करके आई है, जबकि उसकी सूजी हुई आंखें और बाहों पे नील के निशान कुछ और ही कहानी सुना। बाबा जमीन पर उल्टू बैठे अपनी पगड़ी हाथ में लिए विलाप कर रहा था। हे भगवान, अब क्या होगा? अभी 3 बरस पहले ही तो जैसे तैसे सिर से बोझ उतारा है। भैया भी गुस्से में चक्कर खाते हुए गुजरा रहे। ऐसे कैसे घर से निकाल देंगे? वे तेरा घर है, अब तो उनकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। मैं जाकर उनसे बात करूंगा। माँ भी अपना राग अलापने में लगी हुई थी। अरे तेरे तो भाभी हो गया, अब क्या होगा तेरा? छोरी और गले में बन गई। ये सब अपने से लगने वाले लोग जाने कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं। रश्मि का दिल बैठा जा रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या और जाए तो कहाँ। अब तो बस रह सहकर भाभी ही बची और वो ठहरी पर आई जाए। भला वो क्या समझेगी उसकी पीड़ा। रश्मि की आंखों के आगे मायूसी और आशंका के बादल गहराते जा रहे। तभी कमला भाभी तेजी से कमरे से निकली। रश्मि की गोद से मम्मी को ले बड़े प्यार से बोली, चलो जीजी अंदर चलो, हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो। कितनी देर से बाहर बरामदे में बैठी है। अम्मा ने खिसियानी आवाज में फिर अपना राग छेड़ा। अरे पढ़ाया लिखाया, घर के सब कामकाज भी सिखाए, दहेज भी हैसियत से ज्यादा दिया, पता नहीं किस बात की कमी रह गई। बिमला भाभी बीच में ही टोकते हुए बड़ी करारी आवाज में बोली, माँ जी कमी इस बात की रह गई कि हम अपनी बेटियों को जिम्मेदारियां निभानी तो खूब सिखाते हैं, पर उन्हें ये बताना भूल जाते हैं कि उनके कुछ अधिकार हैं। बहुत सुंदर प्रीति अग्रवाल जी। और मैं निवेदन करूंगा थोड़ा सा माइक के निकट आने का प्रयास करें ताकि आवाज जो है और स्पष्ट आए। अब एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपके समक्ष हम रख रहे हैं। स्वर्गीय मैथिलीशरण गुप्त जी ने भारतीय संस्कृति की उन स्त्री पात्रों पर अपनी कलम चलाई जो अपने पति के नायकत्व के कारण पीछे रह गई थी, जैसे उर्मिला व यशोधरा। आज इसी यशोधरा पर आधारित गद्य गीत नाटिका प्रस्तुत कर रही हैं मानुषी चटर्जी, जिनके बारे में आप पहले ही जान चुके हैं और जानते हैं। प्रतिष्ठित लेखिका हैं, संगीतज्ञ हैं। और दूसरा नाम वो जो अपने नाम का मोहताज नहीं है, डॉक्टर शैलजा सक्सेना। वो इस संस्थान की सह संस्थापिका हैं। इस कार्यक्रम की जो आज आप देख रहे हैं, इसकी संकल्पना भी शैलजा जी की ही है। लेखन की अनेक विधाओं में शैलजा जी ने लिखा है और खूब ख्याति अर्जित की है। इन्हें विश्व विख्यात हिंदी साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है, जो कि मॉरिशस में भारतीय विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा इन्हें दिया गया था। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आज के इस गद्य नाटिका की लेखिका भी शैलजा जी हैं और गुप्त जी की कविताओं का स्वर संयोजन मानुषी जी ने किया है। इस नाटिका में बांसुरी का स्वर उमंग सक्सेना का है, जो कि शैलजा जी के सुपुत्र हैं। लीजिए प्रस्तुत है
मानुषी और शैलजा जी द्वारा यशोधरा, तालियों से स्वागत कीजिए। जब तक ये तकनीकी सारी समस्याएं सुलझाई जाती हैं और संगीत प्रारंभ होता है, उतने बीच का उपयोग करते हुए बताना चाहती हूँ कि यशोधरा पर आधारित नाटिका है, श्रुति नाटिका। धीरे आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए हम शैलजा और मैं प्रस्तुत कर रहे हैं यशोधरा। इसको हमने जूम पर रात के 10 बजे के बाद काम से वापस आने के बाद प्रैक्टिस की है और बहुत कम समय मिला हमें प्रैक्टिस करने के लिए। और शैलजा बहुत ही, जैसा कि आप जानते हैं, कितनी टैलेंटेड है। उन्होंने एक दिन में लिखा इसको और हम लोग ने इसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस की, तो आशा है आप सभी को पसंद आएगा। होपफुली तकनीकी प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। मानुषी, एक बात और ऐड करो, अपने पत्नी को जगाते हुए। हाँ, थैंक यू सो मच विकास। हम उनको कल रात राजकुमार सिद्धार्थ के जाने के बाद से रानी यशोधरा विक्षिप्त सी हो गई है। कभी अपने नन्हे से राहुल से जाने क्या क्या प्रश्न पूछने लगती है, तो कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातें करने लगती है। मुझे आवाज लगाती है और मेरे जाने पर खोई खोई दृष्टि से ऐसे देखने लगती है कि मानो भूल ही गई हो कि मुझे बुलाया है। वे मेरी सखी है, रानी है, रक्षक है। मायके में एक पल मेरा साथ नहीं छोड़ती थी, इसीलिए तो विवाह के बाद मुझे भी उनके साथ कपिलवस्तु आ जाना पड़ा। उनके जीवन से ही मेरा जीवन बंधा है। अगर वे दुख में हैं, तो मैं कैसे चैन से बैठ सकती हूँ? चाहती हूँ कि वो मुझसे बात करें, अपने मन की कहें और कुछ हल्का कर लें। लेकिन वो इतनी गहरी वेदना, इतनी गहरी सोच में है कि उनसे कुछ भी कहना असंभव है। कल रात जब उनका प्रिय मित्र, राजकुमार सिद्धार्थ का प्रिय मित्र, कल तक उनके प्रिय घोड़े चन्ना के साथ महल में बिना राजकुमार के लौट आया, तो वे रोने लगी, लगातार रोती रही। और फिर जब महारानी महामाया और महाराज शुद्धोधन ने उन्हें युवराज राजकुमार सिद्धार्थ का पत्र पढ़कर सुनाया, तो वे स्तब्ध रह गई।
और स्तब्ध भी क्यों न रह जाती। राजकुमार ने सबसे क्षमा मांगते हुए लिखा था कि वे गृह त्याग, राज्य त्याग और राज सिंहासन का त्याग कर रहे हैं। ओ मेरी प्रिय रानी यशोधरा, उनके जीवन में ये क्या हो गया? राजकुमार का यूं चले जाना उन्हें बिल्कुल मौन कर गया है और तब से वे चुपचाप बैठी हुई जाने कहां खोई है। अरे अरे ये क्या, ये तो कुछ गाने लगी। देखिए
कहीं आपको देखकर वे सिद्धि मार्ग न छोड़ दे। वो गए ना हो, इसीलिए वो चुपचाप चले गए। लेकिन आप जानती हैं, ये सिद्धि वे अवश्य लाएंगे, एक दिन अवश्य लाएंगे। जाए सिद्धि पावेगी सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंब दूते किस मुख से, आज अधिक वे भागे, आज अधिक वे भागे। सखी वे मुझसे कह कर जाती, गए लौट भी वे आवेंगे। देखा, गए लौट भी वे आवेंगे। कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। राजकुमार बिना बताए गए तो क्या, उनकी साधना में आपकी साधना का रंग भी मिला हुआ है महारानी। उनकी साधना से आपकी साधना बिल्कुल भी कम नहीं। सारे महलवासी, सारी प्रजा आज आपका नाम आदर से ले रही है, क्योंकि आपकी साधना उनकी साधना से कम नहीं। और आपने महारानी और महाराज के सामने जिस दृढ़ता का परिचय दिया है, उसके सामने हम सभी नतमस्तक हैं। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए रानी यशोधरा, धैर्य रखिए। और फिर कुछ वर्षों बाद 4 वर्ष बीत गए। रानी यशोधरा प्रजा और परिवार की सेवा में ऐसे लगी हैं कि अपनी सुध बुध ही भूल गई। कब खाती हैं, कब सोती हैं, इस बात का कोई ठिकाना नहीं। महाराज शुद्धोधन के साथ निरंतर ऐसे लगी रहती हैं जैसे वो उनकी पुत्र हो। मानो राजकुमार सिद्धार्थ के जाने की ग्लानि को अपने कामों से, अथाह शक्ति से मिटा देना चाहते हैं। और उसके बाद नन्हे राहुल को लोरी सुनाने से लेकर पाठशाला में शिक्षा दिलाने तक और शस्त्रशाला में तलवार भांजने तक सारे कार्य अपनी निगरानी में करती हैं। लेकिन अर्धरात्रि में झरोखे के पास उन्हें अकेले खड़े अपने आप से बातें करते देख मेरा मन भर आता है। देखिए, ईश्वर इस दुख को कैसे कम करेंगे। सौम्य, करुणामयी, ममतामयी, कर्तव्य पालन करने वाली रानी यशोधरा का ये दुख कैसे कम होगा। हे ईश्वर इस दुख को कम कीजिए, कम कीजिए। अरे ये क्या, अभी पुनः अपने आप से बातें करने लगी। जाती हूँ, देखो क्या कह रही हूँ। स्वामी बताओ, स्वामी मैं ये सब कैसे संभालूं? मुझसे अब ये सब नहीं संभलता। तुम कब आओगे स्वामी? आओ और आकर इसे संभालो।
गृह भार नहीं सह सकती, अब गृह भार नहीं सह सकती, देव तुम्हारी दासी राहुल पलकर जैसे तैसे करने लगा प्रश्न कुछ ऐसे। राहुल पलकर जैसे तैसे करने लगा प्रश्न कुछ ऐसे। मैं अबोध उत्तर दूं कैसे, मैं अबोध उत्तर दूं कैसे, वो मेरा विश्वास उसे बताओ क्या तुम हो, मुक्ति युक्ति मुझसे समझाओ। उसे बताओ क्या तुम हो, मुक्ति युक्ति मुझसे समझाओ। जन्म मूल मातृत्व मिटाओ, मिटे 84 कितनी कठिन साधना कर रही है रानी यशोधरा। सुना है राजकुमार भी अनेक स्थानों पर साधना करते हुए भटक रहे हैं, जीवन के गहन अर्थ को समझ रहे हैं, और इधर दुख मृत्यु की छाया बनकर धीरे धीरे रानी यशोधरा की ओर सरक रहा है। राजकुमार तो अपनी साधना में अवश्य विजयी होंगे, विश्व के लिए मुक्ति का मार्ग अवश्य ढूंढ लाएंगे, किंतु रानी यशोधरा की मुक्ति का क्या? रानी यशोधरा को इस दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी? जीवन दुख है ऐसा कहकर रानी यशोधरा को दुख के जिस अथाह सागर में राजकुमार सिद्धार्थ ढकेल गए, छोड़ गए, उस दुख से रानी यशोधरा की मुक्ति कैसे होगी? क्या मुक्त हुए राजकुमार के पास रानी यशोधरा के प्रेम की यह पुकार पहुंचेगी? पुरुष की साधना को तो अनेक नाम मिले हैं, लेकिन स्त्री की साधना को कोई नाम नहीं मिला। पुरुष तो कभी कभी साधना के पथ पर निकलता है, पर स्त्री, हर स्त्री का जन्म तो इसी साधना पथ पर अपने प्रेम को, अपने प्रियतम को पुकारते हुए होता है, अपने प्रियतम को पुकारते हुए होता है। आओ आओ हो वनवासी, आओ हो वनवासी, आओ हो वनवासी, आओ हो वनवासी।
ये तालियों की गर्जना बता रही है कि कार्यक्रम कितना सुंदर प्रस्तुति हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा जी और मानुषी जी। समय की हमारे पास कमी है, लास्ट आइटम बची है अंतिम, वो है नाटक। नाटक के प्रस्तुत करने से पहले कुछ समय हमें थोड़ा सेटिंग में लगेगा, पर तब तक मैं परिचय पात्रों का यहाँ पे आपको दे देता हूँ। आज के इस नाटक का नाम है देश की पुकार। इसे लिखा है भारत के प्रतिष्ठित व्यंग्यकार नाटककार श्री गिरीश पंकज जी ने और निर्देशित किया है श्रीमती कृष्णा वर्मा जी ने। मैंने कंट्रोल नहीं किया गुरु। इस नाटक में जो लोग अभिनय कर रहे हैं उनमें सर्वप्रथम है स्वयं निर्देशिका श्रीमती कृष्णा वर्मा जी, डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर जी। डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर संस्था के निदेशक हैं, प्रतिष्ठित लेखक व लोकप्रिय संचालक प्रस्तुत रहेंगे इस नाटक की मुख्य भूमिका में डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर जी। विद्याभूषण धर जी, संदीप कुमार जी और पीयूष श्रीवास्तव जी को आप रश्मि रथी में देख चुके हैं। अब मैं इसमें जो अगले पात्र हैं श्री नवीन पांडे जी, जो संस्था की निदेशिका लता पांडे जी के पति हैं, सहृदयी हैं और एक अच्छे अभिनय करता है। और अंत में इस संस्थान के हंसमुख चेहरा दीपक राजदान, मेरे ख्याल से दीपक राजदान जी आपका स्वागत है, जो कि इस देश की पुकार में अपनी पुकार लेके आ रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। प्रस्तुत है देश की पुकार। आप सभी का नमस्कार। मैं इस नाटक में सूत्रधार हूँ और एक पात्र भी का अभिनय भी श्रुति नाट्य में मैं करने वाला हूँ, और बाकी हमारे पात्र सब यहीं बैठे हैं आपके बीच, और वो बीच में उठ के आएंगे और आपको पता चलेगा कि वो कौन सा पात्र निभा रहे हैं। यहाँ हमारे बीच नरेंद्र ग्रोवर जी बैठे हुए हैं, ये देश की पुकार में देश का रोल निभा रहे हैं। और अब शुरू करते हैं। तो दृश्य कुछ ऐसा है कि मंच के बीचों बीच, जो कि एक सड़क है, उसमें नीचे एक टूटे हाल बूढ़ा आदमी कराहते हुए पड़ा है, लेकिन उसे वहां देखने वाले लोग बहुत हैं। वो एक गड्ढे में गिर गया है, लेकिन गड्ढे से निकालने वाला कोई नहीं। बूढ़ा इधर उधर देखते हुए सबको पुकार रहा है। कुछ लोग उसे देखते हैं, कुछ देर रुकते हैं, झुककर देखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ कहते नहीं, आपस में बातें करते हैं कि अरे यह क्या हो गया, क्या हाल हो गया है इस देश का, कोई कुछ करता ही नहीं। लेकिन कोई खुद आगे बढ़ के उस बूढ़े को बाहर नहीं निकालता। आपस में एक दूसरे को कुछ इशारे करते हैं और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग तो अपने मोबाइल पे सेल्फी भी लेते हैं, लेकिन फिर बूढ़े की मदद कोई नहीं करता। बूढ़ा कराह रहा है और कराहते हुए कहता है, अरे अरे कोई तो आओ, मुझ बूढ़े को उठाओ, फोटो हर कोई ले रहा है, मुझे निकालने वाला कोई नहीं। अरे कोई तो सुनो मेरी पुकार। ओ भैया भैया तुम हाथ दो, मुझे बाहर निकालो। बहन जी प्लीज मुझे बाहर निकालो, हाथ बढ़ाओ प्लीज। अरे कोई सुनता ही नहीं, सब अपने में मस्त है, सब अपने में मस्त हैं। हे राम, ये क्या हो गया है इस देश को, कोई रुकने को खाली ही नहीं, कहाँ आगे जा रहे हैं सब। अरे भाई साहब इधर भी देख लो, गड्ढे में पड़ा है, गड्ढे में गिरा पड़ा है और दम घुटा जा रहा है, और मुझे चोट भी लगी है,
पूरा शरीर दर्द से करा रहा है। अरे कोई तो सुनो इस बूढ़े की, अरे कोई तो सुनो, मेरा नाम है देश। देश कब से गड्ढे में पड़ा है। अरे कोई तो आए मुक्तिदाता बनकर, कोई तो उस बूढ़े को बाहर निकालो। बूढ़ा बगल से गुजरते हुए एक व्यक्ति का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो व्यक्ति उसका हाथ झटक कर आगे बढ़ जाता है। अबे क्या हो रहा है ये कैसा समाज बनता जा रहा है। एक बूढ़ा यहाँ गिरा पड़ा है, मगर कोई रुकने को खाली नहीं। लगता है मैं यहीं मर जाऊंगा। तब आएंगे सब मेरी लाश उठाने। यह पंचतत्व में मिल जाएगा मेरा शरीर। तभी वहां पर एक युवक बाइक चलाते हुए आता है। बाइक पर आकर बूढ़े के पास, गड्ढे के पास रुकता है और झुककर बूढ़े को देखता है। बूढ़ा उत्साहित होकर कहता है, अरे बेटे झांक कर क्या देख रहे हो? कभी तो बुढ़ा नहीं देखा है? अपना पिता, अपना चाचा समझ के मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे बाबा, तुम यहाँ कैसे? अरे हद हो गई यार, इतने बूढ़े हो तो घर पे बैठना था ना, कहाँ यहाँ पर आ गए मरने के लिए? घर में बैठते आराम करते टीवी शीवी देखते, यहाँ पर आ गए मरने। ट्रिंग ट्रिंग। अरे हाँ, हेलो, हाँ अभी आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। अरे मॉल चलना है, मुझे मालूम है मुझे जाना है। मैं जस्ट यहाँ पर रुक गया था। यहाँ सड़क पर एक बूढ़ा गिरा हुआ है गड्ढे में। अबे मैं क्यों करने लग गया? मेरा यही काम रह गया क्या? मैं कोई समाज सेवी थोड़े ना ठहरा। अभी हाँ कोई देख ही लेगा, छोड़। अच्छा सुन चल, हाँ आता हूँ। हाँ पिक्चर भी देखनी है यार। ठीक है चल आता हूँ मैं। ओके चल। ओके बाबा जी, चलो आप आराम करो, मजे लो यहाँ पर। मैं निकला। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बाय बाबा जी। और युवक अपना गाना गाते हुए वहां से बाइक पर आगे बढ़ जाता है। क्या? बूढ़ा सर पीटते हुए बड़बड़ाता है, क्या हो गया इन नौजवानों को? मानवता का फर्ज भी नहीं निभा सकते। हाय लगता है आज तो मैं यहीं मर जाऊंगा। अरे भाई साहब, इधर भी देखिए। हाँ प्यास लगी है, कोई पानी तो पिला दो। तभी वहां से एक दूसरा युवक गुजरता है। बूढ़ा उसे देखकर जोर से चिल्लाता है, अरे देख क्या रहे हो? मुझे बाहर निकालो। ऐसे कैसे निकालू? पहले ये बताओ मुझे क्या मिलेगा? अरे मैं बेरोजगार हूँ, बेरोजगारी भत्ता दोगे? अरे बेरोजगारी भत्ता सरकार देगी। पूरे देश के पास सिवाय दुआएं देने के लिए क्या है? दुआएं से काम नहीं चलेगा बाबा। विदाउट मनी एवरीथिंग इज फनी, अंडरस्टैंड? अरे बेटा, मैं तो केवल शुभकामनाएं दे सकता हूँ। मेहनत करो मेहनत, एक दिन नौकरी भी मिल जाएगी। हाँ बस यही कह सकता हूँ। चलो अब मुझे बाहर निकालो। अरे रहने दो बाबा, खाली पीली शुभकामनाएं रहने दो। इसे शहद लगा के चाट भी तो नहीं सकता। ये जमाना गिव एंड टेक का है। मुझे कुछ दोगे तभी बाहर निकालूंगा। हाँ तुम मुझे शुभकामना दे रहे हो तो लो, मैं भी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। अंदर ही अच्छे हो आप, हिसाब किताब बराबर। मैं तो चला। युवक हंसता है, शुभकामनाएं देके आगे बढ़ता है, सिगरेट जलाता है और पीते हुए वहां से चला जाता है। बूढ़ा अभी भी करा रहा है, इधर उधर देख रहा है। तभी वहां से एक युवती बूढ़े के पास से गुजरती है। वो मॉडर्न कपड़े पहने हुए युवती बूढ़े को देखती है और बूढ़ा कहता है, छी, ये कैसे कपड़े पहन के निकलती हो तुम? हैं? ठीक ठाक कपड़े पहना करो। हैं? किस फिल्म की हीरोइन हो गया? अबे वो बुढ़े, बकवास मत कर। मैं मॉडर्न युवती हूँ। क्या हुआ मेरे कपड़ों को जो चीची कर रहे हो? हाँ, अच्छा
अच्छा ठीक कपड़े पहने हुए हो, गड्ढे में हो ना, गड्ढे में हो, ठीक से देख नहीं पाया, माफ करना। आजकल जमाना खराब है, तन पर कपड़े ठीक ना हो तो लोगों की नजर भी बुरी हो गई है। देखो मैंने लापरवाही की तो मैं यहाँ गिर गया, तुम भी मत गिर जाना। गिरे मेरी जूती, मैं गिरने नहीं गिराने वाली हूँ। युवती पर्स से अपना आईना निकालती है, अपना चेहरा देखती है, घड़ी देखती है, फिर अपने मोबाइल पे किसी का नंबर लगाती है और सुनते हुए फिर कुछ कहती है। नमस्कार, मेरा नाम कविता सहाय है और मेरे साथ कीबोर्ड में कृष्णमूर्ति सर हैं और गिटार पे सुब्रत हैं। आज मैं 2 भजन गा रही हूँ मेरा, मुझे आशा है आपको पसंद आएगा। जो भजन है वो आप लोगों ने सुना होगा, इसको मैंने थोड़े नए तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है।
पायो।